आइए हम लोग देखते हैं रेशियो का एक क्वेश्चन है। हम लोगों ने पीछे रेशियो का 5 रूल पढ़ा। अब हम लोग उन जो नियम है उस नियम से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A/B 3/4, B और C का रेशियो है 5/7 और C और D का रेशियो है 8/9। हम लोगों से पूछा था A/D कितना होगा। तो जब कंटिन्यूटी का रेशियो दिया हुआ रहता था, कंटिन्यूटी का जब रेशियो यानी कि B पे खत्म है तो अगला रेशियो B पर स्टार्ट है, C पे खत्म है तो अगला रेशियो C से स्टार्ट है, तो हम लोग इसको कहते हैं कंटिन्यूटी का रेशियो। और ऐसे रेशियो बनाने के लिए हम लोग सुपर फास्ट तरीका सीखें कि हम लोग A/B/C/D निकाल सकते हैं और हम लोग A और D भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो A निकालने के लिए आपको बताए थे कि स्टार्टिंग का पहला वाला कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका A निकल जाएगा। तो 3×5 = 15 और 15×8 = 120, तो हो गया 120। A का वैल्यू हो गया 120। A वाला पूरा लाइन मल्टीप्लाई करके पहला वाला। D निकालना है तो आप देखिए D आखिरी में है, तो D के लिए हम लोग दूसरा वाला कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौके 28, 28 गुना 9, तो 28 गुना 9 लिख दिए। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखिए, नहीं मल्टीप्लाई कर पाते तो उसको गुना में लिखिए। अब रेशियो में क्या होता है कि हम लोग सबसे सरलतम रूप में लिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो कटेगा उसको काट के लिखेंगे। 4 से ये कट रहा है 7 बार में, 4 से ये कट रहा है 4 × 12 30 बार में, काट दिए। अब देखिए अगला ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 × 9, 3 से कट रहा है ये 10 बार में। अच्छा अब नहीं कटने वाला है तो 10:7 × 21। तो ए और डी का जो रेशियो है अनुपात है 10:21। अगर हम लोगों से इसी क्वेश्चन में ABCD सबका रेशियो अगर पूछता तो हम लोग सबका रेशियो कैसे निकालते। ABCD का रेशियो निकालने के लिए ABCD चारों का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, A निकालना है तो A वाला पूरा वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3×5 = 15, 15 गुना 8 120, 120 लिख दिए यहाँ पे। B निकालना है तो B के लिए बताए थे कि B आखिरी में है तो इसका पहला वाला कट कर दीजिए और ऐसे करके मल्टीप्लाई कीजिए। 4×5 = 20, 20 गुना 8 तो 160, 20×8 8 दूनी 16, 160 हो गया। C निकालना है तो C निकालने के लिए C वाला आखिरी यहाँ पर है, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे और ऐसे करके घुस जाएंगे। 7 चौके 28, 28 गुना 8, 28 गुना 8, ठीक है, यहाँ इसको लिख दिए। D निकालना है तो D निकालने के लिए D यहाँ पे है, इसका आखिरी वाला कट कर देंगे, तो D के लिए पूरा ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 7 28 गुना 9, 28 गुना 9, ये हो गया रेशियो। अब इसमें हमको क्या करना है, कटेगा उसको काट के लिखेंगे, छोटा फॉर्म में लिखेंगे। 4 से सब संख्या कट रहा है, 4 से 4 × 12 120 कट गया, 4 चौके 16 40, 4 7 28, ये हो जाएगा 7 गुना 8 और 4 से ये कट रहा है 7 बार में तो 7 गुना 9 हो गया। क्या अभी भी कुछ संख्या कटेगा क्या? 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब अब नहीं कटने वाला है। तो यही हो गया इसका सरलतम रूप। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 30, ये हो गया 40, 7×8 = 56 और ये हो जाएगा 7×9 = 63। तो यही हो गया ABCD का रेशियो। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे। पिछला वीडियो जिन्होंने देखा है वो आप इसको समझ पा रहे होंगे। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा आप जाकर के पीछे का वीडियो जरूर देखिए, उसमें 5 रूल बताया गया है। ये एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको हम लोग आज डील किए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन।